बाबर आजम, उन्हीं का एक पॉडकास्ट था, उसके अंदर बाबर आजम से पूछा गया बीपीएल वर्सेस आईपीएल आप किसको प्रेफर करेंगे, तो बाबर आजम ने बीपीएल को प्रेफर किया। अब वो उन्होंने क्यों किया, आप शामिल हुए कैसे हो सकता है? तो सरफराज तो नहीं है इसके खिलाफ किसी साजिश। वो यार रमीज राजा से सवाल हुआ कि यार आपके ऊपर ये इल्जाम है कि आप सरफराज अहमद को सरफराज से तो चिढ़े। तो उन्होंने क्या कहा, मैंने तो हमेशा उसको कप्तान के कहने पे सिलेक्ट किया, हमेशा कप्तान के वो स्क्वाड में सिलेक्ट होते थे इसलिए कि लानत पिटती रहे, वो इसलिए कि वो जूते लेके जाते रहे, वो इसलिए कि वो लोग कप्तानी खामोशी से सिखाते रहे, कि लोग बाबर आजम के पैम्पर बदलते रहे, वो इसलिए। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आईपीएल शुरू होने वाला है, लेकिन उससे पहले ही पाकिस्तानी प्लेयर को मिर्ची लगनी शुरू हो चुकी है। और आईपीएल को लेकर शाहिद अफरीदी ने कहा है कि आईपीएल एक बोर लीग हो चुकी है और इसमें बिल्कुल बोरिंग मैच होते हैं, बल्कि उन्होंने पीएसएल को बहुत बढ़िया लीग बताया है। और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जब बाबर आजम से पूछा गया कि आईपीएल और बिग बैश लीग में कौन सी बेटर लीग है, तो उन्होंने भी साफ तौर पर बीबीएल का नाम लिया और बीबीएल को बेस्ट बताया। वहीं अगर बात की जाए कल होने वाले मैच के बारे में, तो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का पहला ओडीआई मैच कल मुंबई में खेला जाएगा। आइए सुनते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या रिएक्शन दे रही है और क्या कह रही है। इसी प्रकार की मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें। बीसीसीआई अब एक तरफ निकल चुका है कि आहिस्ता आहिस्ता रोहित के होते होते उन्हें किसी को कप्तान ग्रूम करना है। टी20 फॉर्मेट में तो हार्दिक को ये जिम्मेदारियां वैसी दे दी गई हैं और अब रह जाता है वनडे फॉर्मेट। तो वनडे फॉर्मेट में आहिस्ता आहिस्ता हार्दिक से कप्तानी कराकर रोहित की कभी प्रेजेंस हो ना हो, उसके बैकअप पर एक कप्तान तैयार रखेंगे। बाद में चाहूंगा कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करेंगे पहले वनडे में, और वनडे क्रिकेट में यह हार्दिक पांड्या का बिगेस्ट टेस्ट होने जा रहा है कि हार्दिक पांड्या कप्तानी करने वाले हैं। और विराट कोहली भी मौजूद है, सूर्या भी आ जाएंगे, अय्यर नहीं होंगे, अय्यर बाहर हो गए ओडीआई सीरीज से बीमार, जो उनको इंजरी हुई है। श्रेयस अय्यर के भी मामला बड़े खराब है, किस्मत की में रोहित शर्मा नहीं होंगे तो इसमें भी बड़ा मसला होगा। अब आप ये बताते हैं कि विराट कोहली को 100 मारना चाहिए, वनडे में नहीं मारना चाहिए, मतलब लगातार वाला विराट कोहली वापस आ गया ना 2-3-4 मैच में लगातार रन, तो वैसी जबानें बंद हो जाएंगी ना, फॉर्मेट वाइज आवाजें निकलेंगी ना। टी20 अच्छा ओडीआई में तो भाई 2 से 3 सेंचुरियां कर गए हैं, वो वापस आके ओडीआई में 3 सेंचुरियां कर चुके हैं। वो मेरा तो मैं लोगों को बता दूं, विराट कोहली जब खेले, मुझसे अगर पूछ रहे हैं विराट कोहली जब खेले जहां खेले 100 मारे, ठीक है। लोग उनके अंदर 100 क्यों देखते हैं, वो इसलिए कि वो 100 के खिलाड़ी हैं। अच्छा, लोग उनके अंदर स्ट्राइक रेट नहीं देखते, लोग उनके अंदर रन्स देखते हैं, ठीक है। तो रन्स तो उनसे ज्यादा किसी के है ही नहीं। लोग तवक्को ये कर रहे हैं कि 3 मैचेस की सीरीज के अंदर 300 मारे। लोगों को ये फिक्र नहीं है कि प्लेइंग 11 क्या होगी, लोगों को ये फिक्र नहीं कि आज स्क्वाड में से 11 कौन से निकाल के खिलाए जाएंगे। लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली खेल लें, ठीक है। तो जब विराट कोहली की बात आती है तो फिर यही होता है कि यार लोग उनको खेलते देखना पसंद करते हैं। और सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ उनके घर के लोग हों या उनके इलाके के लोग हों या मोहल्ले के या मुंबई के या कहीं के कराची के या दुनिया के हर आदमी मतलब वो 100 मारेंगे, ऐसा लगेगा दुनिया में और कोई काम ही नहीं हुआ है, सिर्फ विराट कोहली के 100 पे बात। शादी सूर्या मारेगा क्या यार, सूर्या ने मुझे फोन करके बताया नहीं है भाई, सूर्या तो किसी को भी मार देता है और इंडिया में तो वो किसी को भी मार सकते। तो डेफिनेटली आपको देखना होगा वनडे क्रिकेट में सूर्या कुमार यादव अब तक वो कर नहीं सके। टी20 में जरूर किया। हमारे यहाँ पाकिस्तान में लोग कहते हैं पाकिस्तान के जब वो सामने आया है तो कुछ नहीं कर सका, आया 3-4 दफा ही है, लेकिन जो सच है वो तो है कि अब तक पाकिस्तान के खिलाफ परफॉर्मेंस नहीं आई। और फिर वनडे क्रिकेट में वो 2-4 बारियां ली हैं वो नहीं चल सके। तो स्टेटमेंट की शुएब अख्तर ने लेजेंड्स लीग खेल रहे हैं, उन्होंने उनसे किसी एक प्राइवेट टीवी के बंदे ने इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने क्या कहा मैं आपको बता देता हूं। उससे पूछा गया कि विराट कोहली क्या सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ेगा, तो शुएब अख्तर ने क्या जवाब दिया। शुएब अख्तर ने कहा कि मैंने विराट को कहा हुआ है कि तुमने 110 सेंचुरीज मारनी, तुमने 110 सेंचुरीज मारनी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि विराट कोहली सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ देगा। जब से उसके ऊपर से कैप्टनसी हटी है वो रिलैक्स हो गया, कैप्टनसी का उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर था जिसकी वजह से उसकी सारी परफॉर्मेंस जो थी वो खराब हो रही। लेकिन उसने बाबर आजम, उन्हीं का एक पॉडकास्ट था, उसके अंदर बाबर आजम से पूछा गया बीपीएल वर्सेस आईपीएल आप किसको प्रेफर करेंगे, तो बाबर आजम ने बीपीएल को प्रेफर किया। अब वो उन्होंने क्यों किया आप पॉडकास्ट जाके देख सकते हैं ज़ल्मी टीवी के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि क्या पॉडकास्ट में उन्होंने कहा था। इसी के साथ मैं बात करूं शाहिद खान अफरीदी की। शाहिद अफरीदी वो चीजें जो कभी न्यूज से आउट नहीं होते, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा बोलते हैं जिसके बाद वो न्यूज में आ जाते हैं। लेकिन इस दफा की जो उनकी बात थी ना वो मुझे भी समहाउ एग्री लगी, उनकी बात में लॉजिक थी, उन्होंने सही एक तरह से सही बात की। उन्होंने क्या कहा आईपीएल से रिलेटेड, उन्होंने आईपीएल से रिलेटेड बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी। अव्वल तो वो आजकल वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान और इंडिया की जो क्रिकेट है वो बहाल हो, दोनों मुल्क एक साथ खेलें ताकि क्रिकेट और ज्यादा प्रमोट हो। लेकिन उनसे जब पूछा गया आईपीएल के ऊपर तो उन्होंने आईपीएल के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है, काफी अच्छी स्टेटमेंट है, लेकिन काफी लोग इसे डिसलाइक भी कर रहे हैं, काफी लोग इसको लाइक भी कर रहे हैं। स्टेटमेंट क्या मैं आपको बता देता हूं। उनसे पूछा गया कि आईपीएल के बारे में, तो उन्होंने कहा कि आईपीएल एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, इसी के साथ साथ आईपीएल की जो ड्यूरेशन है वो भी बहुत लंबी है। इससे होता क्या है कि आईपीएल जब आप इतना अरसे तक खेलो, इतनी लंबी लीग खेलो, तो उससे क्या होता है कि आपके जो प्लेयर्स होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, फिर आपको आईसीसी के टूर्नामेंट्स में मुसीबत होती है। और मुझे लगता है कि इंडिया को बड़ी ज्यादा मुसीबतें हो रही है क्योंकि आईपीएल वो इतना
लंबा खेलते हैं, उतनी जान वगैरह मारते हैं, इसके बाद जो आईसीसी के टूर्नामेंट्स आते हैं उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं अक्सर जख्मी हो जाते हैं। और हमने देखा हुआ है अक्सर हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह इंजरी का शिकार रहते हैं, तो इनकी वजह ज्यादातर यही होती है कि आईपीएल में बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस ये लोग दिखा रहे होते हैं, बड़ा जोर लगा रहे होते हैं। सब उन्होंने बात की कि आईपीएल की जो ड्यूरेशन है वो काफी ज्यादा लंबी, इसको छोटा करना चाहिए। लेकिन अगर हम आईपीएल को देखें, जब 8 टीमें थी तब भी 14 मैचेस हुआ करते थे, अब 10 टीमें तब भी 14 मैचेस हुआ करते हैं, तो वो तो बेचारे कोशिश कर रहे हैं किसी तरीके से आईपीएल की ड्यूरेशन बढ़े ना, लेकिन फिर भी